एक बार की बात है। गौतम बुद्ध श्रावस्ती के पास एक उपवन में ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। सूर्य की किरणें धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और वातावरण बिल्कुल शांत। इसी बीच एक युवक बुद्ध के पास आया। चेहरा उदास था, आंखों में चिंता और मन में दर्द। उसने प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। लोग मुझे गलत समझते हैं। जीवन जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं है। कर्म क्या है और क्यों कई बार अच्छा करने पर भी दुख ही मिलता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने पास बैठने का इशारा किया और बोले, पहली सीख, कर्म सिर्फ काम नहीं, आपका इरादा भी कर्म है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य सोचता है कि कर्म का अर्थ केवल वह है जो वह अपने हाथों से करता है, परंतु वास्तव में कर्म 3 प्रकार का होता है। 1. मन का कर्म, आपकी सोच। 2. वाणी का कर्म, आपके शब्द। 3. काया का कर्म, आपके कार्य। अगर मन अशांत है, जलन भरा है, क्रोध में है, तो अच्छे कर्म भी फल नहीं देते। क्योंकि बीज अच्छा हो सकता है, पर अगर मिट्टी जहर से भरी हो तो अंकुर कैसे निकलेगा। युवक चुपचाप सुनता रहा। दूसरी सीख, हर दुख कर्म नहीं, कुछ दुख जीवन का शिक्षक होता है। बुद्ध ने पास पड़े सूखे पत्ते उठाए और बोले, देखो ये पत्ते जमीन पर क्यों गिरे। क्या पेड़ ने कोई गलत काम किया? नहीं, मौसम बदला इसलिए पत्ते गिरे। इसी प्रकार जीवन में कुछ घटनाएं सिर्फ परिस्थितियों की वजह से होती हैं। उसका संबंध कर्म से नहीं होता। दुख हमेशा सजा नहीं, कई बार मार्ग दिखाने वाला शिक्षक होता है। तीसरी सीख, कर्म का फल तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित होता है। तभी एक बूढ़ा किसान वहां आ गया। उसके हाथ में ताजी फसल के कुछ दाने थे। बुद्ध ने उसे युवक के लिए मिसाल बनाया। यह किसान बीज बोता है, खाद डालता है, पानी देता है, पर क्या फसल अगले ही दिन उग जाती है? नहीं, बीज बोना कर्म है। फल कब आएगा यह प्रकृति तय करती है, लेकिन फल आएगा जरूर। युवक ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ समझने लगा हो। चौथी सीख, कर्म वही जो आपको बदल दे। बुद्ध आगे बोले, कर्म केवल वह नहीं जो दुनिया देखे। कर्म वह है जो आपके भीतर बदलाव लाए। अगर आप हर दिन थोड़ी करुणा बढ़ाते हैं, क्रोध थोड़ा कम करते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, माफ करना सीख लेते हैं, तो ये छोटे कर्म भी बड़े परिणाम देते हैं। क्योंकि कर्म का सबसे बड़ा फल है मन की शांति, और जो भीतर शांत है, बाहर की दुनिया उसे कभी हिला नहीं सकती। 5वीं सीख, कर्म मन की दिशा बदल देता है। बुद्ध ने युवक से पूछा, जब तुम दुखी होते हो तुम क्या करते हो? युवक बोला, मैं सोचता रहता हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बुद्ध बोले, यही दुख का कारण है। दुख घटना नहीं है, दुख घटना के बारे में आपकी सोच है। अगर मन दिशा बदल ले तो जीवन भी बदल जाता है। कर्म का अर्थ है मन को सही दिशा देना। दुख से भागना नहीं, दुख को बदलना सीखना। सबसे बड़ी सीख, कर्म वही जो वर्तमान को बदल दे। बुद्ध अंत में बोले, जो बीत गया वह समाप्त हो चुका, जो आने वाला है वह अभी अस्तित्व में नहीं। सिर्फ यह वर्तमान क्षण तुम्हारे हाथ में है। अगर वर्तमान सही है तो भविष्य भी सही होगा। इसलिए आज अच्छा बोलो, आज अच्छा सोचो, आज अच्छा काम करो,
क्योंकि आज का कर्म ही कल की किस्मत बनाता है। युवक का बदला। यह सब सुनकर युवक रो पड़ा। यहाँ रोना कमजोरी नहीं, मन का बोझ हल्का होना है। उसने कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि मेरे दुख का कारण दुनिया नहीं, मेरी सोच है। अब मैं हर दिन थोड़ा सुधार करूंगा। मेरे कर्म ही मेरा भविष्य बनाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जागरण है। जहां समझ आ गई वहां दुख समाप्त हो जाता है। इस कहानी का सार, कर्म सिर्फ आपका व्यवहार नहीं, आपकी सोच भी कर्म है। दुख हमेशा सजा नहीं, सीख भी होता है। कर्म का फल देर से मिलता है, पर निश्चित रूप से मिलता है। कर्म वही जो आपको भीतर से बदल दे। वर्तमान क्षण को सही बनाना ही सबसे बड़ा कर्म है। एक दिन राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध के पास आए। राजा चिंतित थे, चेहरे पर थकान थी, मन में कई सवाल। उन्होंने कहा, भगवान, मैं रोज अच्छे काम करता हूँ, प्रजा की मदद करता हूँ, सत्य पर चलता हूँ, फिर भी जीवन में परेशानी खत्म नहीं होती। क्या मेरे कर्म गलत हैं? कर्म का असली अर्थ क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कर्म वह नहीं जो आप दुनिया को दिखाते हैं। कर्म वह है जो आप मन से करते हैं। राजा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, कैसे? पहली शिक्षा, जो प्रकट नहीं वही असली कर्म है। बुद्ध बोले, घाव पर पट्टी बांधकर दुनिया को दिखाया जा सकता है, पर अंदर का दर्द दुनिया नहीं देखती। उसी तरह आपके कर्म का फल आपके अंदर के भाव से तय होता है, बाहर की कार्रवाई से नहीं। अगर मन में स्वार्थ है और हाथों से दान कर रहे हो, तो वह दान नहीं, दंभ है। अगर मन में करुणा है और आप बस एक मुस्कान भी दे दें, तो वह भी पुण्य है। राजा चुप हो गए। दूसरी शिक्षा, दुख कभी दुश्मन नहीं होता। बुद्ध ने फिर कहा, तुम दुख को शत्रु मानते हो, पर दुख वास्तव में दिशा दिखाने वाला दीपक है। राजा ने पूछा, दुख दिशा कैसे दिखाता है? बुद्ध उठे, एक दीपक जलाया और बोले, अंधेरा खत्म नहीं होता, बल्कि प्रकाश शुरू होता है। इसी तरह दुख खत्म नहीं होता, समझ शुरू होती है। समझ ही सुख बन जाती है। तीसरी शिक्षा, कर्म का बीज आज, फल कल। बुद्ध राजा को बाहर जंगल में ले गए। वहां एक छोटा सा पौधा था। बुद्ध बोले, अगर मैं आज इसे पानी दूं, तो क्या यह आज ही बड़ा पेड़ बन जाएगा? राजा हंसकर बोले, नहीं, इसमें समय लगेगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम अपने कर्म का फल तुरंत क्यों चाहते हो? कर्म पेड़ है और फल उसका समय। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस उनका मौसम अलग होता है। राजा के चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी। चौथी शिक्षा, बुरा कर्म भी बदला जा सकता है। राजा ने पूछा, अगर किसी ने पहले गलत कर्म किए हो तो क्या उसका कोई उपाय है? बुद्ध धीरे से बोले, राजन, अंधेरा हजारों वर्षों से हो, पर एक दीपक जलेगा तो अंधेरा तुरंत मिट जाएगा। इसी तरह एक सही निर्णय, एक सही दिशा, पिछली सारी गलतियों को बदलने की क्षमता रखता है। राजा ने पहली बार गहरी सांस ली और हल्का महसूस किया। पांचवी शिक्षा, कर्म वही जो मन को हल्का कर दे। बुद्ध ने कहा, कर्म करते समय देखो, क्या मन भारी हो रहा है या हल्का? अगर मन भारी हो तो वह कर्म बंधन है, अगर मन हल्का हो तो वही कर्म मुक्ति है। फर्क बस इतना है,
कर्म का उद्देश्य दुख से भागना नहीं, दुख को समझकर बदलना है। राजा का परिवर्तन। राजा बोल पड़े, भगवन, आज मुझे पता चला कि मेरी परेशानियां मेरे कर्म नहीं, मेरी उम्मीदें और जल्दीबाजी थीं। अब मैं हर कर्म मन से करूंगा, धैर्य से करूंगा और परिणाम को समय के हवाले कर दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। जब मन शांत होता है, कर्म अपने आप सही दिशा में चलने लगते हैं। कहानी का सार। कर्म सिर्फ बाहर का कार्य नहीं, अंदर का भाव भी कर्म है। दुख सजा नहीं, समझ का आरंभ है। अच्छे कर्म का फल तुरंत नहीं, पर निश्चित मिलता है। एक सही कर्म 1000 गलतियों को मिटा सकता है। मन हल्का करने वाला कर्म ही सच्चा कर्म है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी, मन में उलझन। उसने कहा, भगवन, मैं अच्छे काम करता हूँ, फिर भी जीवन में दुख आता है। कभी कभी लगता है कि शायद मेरा भाग्य ही खराब है। कृपया बताइए कर्म क्या है और दुख को सुख में कैसे बदला जाए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आओ तुम्हें एक यात्रा पर लेकर चलता हूँ। पहला दृश्य, कर्म की छाया। बुद्ध युवक को साथ लेकर जंगल के रास्ते से चलने लगे। सूरज ढल रहा था और लंबी लंबी छायाएं जमीन पर फैल रही थीं। बुद्ध अचानक रुके और बोले, तुम अपनी छाया देख रहे हो? युवक बोला, हाँ भगवन, यह जहां मैं जाता हूँ मेरे साथ चलती है। बुद्ध मुस्कुराए। कर्म भी इसी प्रकार है। तुम जहां जाओगे कर्म तुम्हारे साथ रहेगा। भागोगे फिर भी वह पीछे पीछे आएगा। पर याद रखना, छाया काली होती है पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। कर्म कठिन हो सकता है, पर यह भी तुम्हें सुधारने आया है, सजा देने नहीं। युवक पहली बात समझ गया। दूसरा दृश्य, कर्म वही जो भीतर को बदल दे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध बोले, इस नदी को देखो, पानी लगातार बहता रहता है। कोई भी इस नदी में 2 बार एक जैसा पानी नहीं छू सकता। युवक ने पूछा, इसका कर्म से क्या संबंध है भगवन? बुद्ध बोले, कर्म वह है जो तुम्हारे अंदर बहता रहे और तुम्हें नया बनाए। अगर किसी घटना ने तुम्हें बदल दिया, यदि किसी दर्द ने तुम्हारा हृदय नरम कर दिया, यदि किसी निराशा ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया, तो वह भी पुण्य कर्म है। कर्म सिर्फ किया नहीं जाता, कर्म जिया जाता है। युवक की आंखें चमक उठीं। तीसरा दृश्य, दुख क्यों मिलता है? बुद्ध ने नदी से एक कंकड़ उठाया और उसे पानी में डाल दिया। पानी में लहरें उठीं। बुद्ध बोले, देखो, इस कंकड़ ने पानी में हल्की सी अशांति पैदा की। वैसे ही जीवन में जब दुख आता है तो वह तुम्हें हिलाता है, ताकि तुम जागो, समझो, बदलो। युवक ने पूछा, तो क्या दुख बुरा नहीं होता? बुद्ध मुस्कुराए। दुख न तो बुरा है न अच्छा। दुख सिर्फ दर्पण है। जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। अगर भीतर डर है, दुख डर बढ़ा देता है। अगर भीतर साहस है, दुख साहस जगा देता है। अगर भीतर समझ है, दुख ज्ञान बन जाता है। चौथा दृश्य, कर्म का फल कैसे मिलता है? बुद्ध युवक को खेतों की तरफ ले गए। एक किसान बीज बो रहा था। बुद्ध बोले, यह किसान आज बीज बो रहा है, क्या यह कल ही फसल काट लेगा? युवक हंसकर बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, कर्म का फल भी इसी तरह मिलता है, कभी तुरंत, कभी देर से।
कभी किसी और रूप में, और कभी ऐसा कि तुम्हें पता भी नहीं चलता, पर मिलता जरूर है। जैसे हवा की खुशबू नजर नहीं आती, पर महसूस जरूर होती है। पांचवा दृश्य, कर्म कैसे बदलता है। युवक ने अंतिम सवाल पूछा, भगवान, अगर किसी ने पहले गलत कर्म किए हों, तो क्या वह भविष्य बदल सकता है। बुद्ध ने पास की सूखी टहनी उठाई, उसे तोड़कर फेंक दिया और बोले, यह टहनी सूखी थी, इसलिए इसकी दिशा बदली नहीं जा सकती थी। पर इंसान कभी सूखा नहीं होता। जब तक मन जीवित है, संभावनाओं के बीज जीवित हैं। एक सही कर्म सैकड़ों गलतियों को मिटा सकता है, बस शुरुआत करनी होती है। युवक की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार यह दर्द नहीं, हल्केपन का आंसू था। अंतिम शिक्षा, कर्म वही जो मन को उजाला दे। बुद्ध ने कहा, याद रखना, कर्म डर से मत करो, समझ से करो। फल की चिंता मत करो, नियत साफ रखो। दुख से मत भागो, उसे शिक्षक मानो। दूसरों को मत बदलो, खुद को बदलो। और सबसे महत्वपूर्ण, जितना उजाला तुम दूसरों में फैलाओगे, उतना ही उजाला तुम्हारे पास लौटकर आएगा। युवक ने बुद्ध के चरण छुए और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आया, कर्म मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर है। दुनिया नहीं बदलनी, मुझे बदलना है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, जो यह समझ लेता है, वही दुख से सुख की ओर बढ़ जाता है। इस कहानी का सार, कर्म हमेशा साथ चलता है। दुख शिक्षक है, दुश्मन नहीं। कर्म वही जो आपको भीतर बदल दे। फल समय से मिलता है, पर मिलता जरूर है। एक सही कर्म भविष्य बदल सकता है। दोनों सामने रख दिए गए। बुद्ध ने पूछा, यदि मैं इस बड़े पत्थर को घड़े में डाल दूं, तो घड़ा कहाँ रखा जाएगा। व्यक्ति बोला, जहां भी रखेंगे घड़ा भारी होकर वहीं बैठ जाएगा। बुद्ध बोले, बिल्कुल, बुरा कर्म पत्थर की तरह होता है, भारी, बोझिल और मन को नीचे गिराने वाला। जहां भी जाओ मन गिर जाता है, आत्मविश्वास बैठ जाता है, आशा टूटने लगती है। व्यक्ति ने सिर झुका लिया। दूसरा दृश्य, कर्म का घड़ा हल्का कैसे होता है। फिर बुद्ध ने कुछ फूल मंगवाए, गुलाब, चमेली और कमल। उन्होंने फूलों को घड़े में डाल दिया। फिर बोले, और अब यदि मैं यह घड़ा कहीं भी रखूं। व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, यह हल्का है, इसे जहां रख देंगे वहीं रहेगा। बुद्ध ने कहा, यही अच्छे कर्म हैं, फूलों जैसे कोमल, मन को हल्का करने वाले, जिंदगी को सुगंधित करने वाले। व्यक्ति सोच में पड़ गया। तीसरा दृश्य, क्यों कुछ लोगों को दुख जल्दी मिलता है। बुद्ध बोले, कुछ लोग पूछते हैं कि अच्छा करने पर भी दुख क्यों आता है। क्योंकि उनका कर्मघड़ा पहले से पत्थरों से भरा होता है। एक समय पर वह घड़ा खाली होना जरूरी है। इसलिए जीवन थोड़ी थोड़ी चोटें देता है, ताकि पुराना बोझ बाहर निकल जाए। व्यक्ति ने पूछा, और अगर जीवन बहुत दुख दे रहा हो तो। बुद्ध ने कहा, तो समझ लो कि कर्म का बोझ निकल रहा है। जितनी तेजी से दुख आता है, उतनी तेजी से घड़ा खाली होता है, और अंत में व्यक्ति मुक्त हो जाता है। चौथा दृश्य, कर्म बदलने का रहस्य। व्यक्ति ने पूछा, भगवान, कर्म कैसे बदलें। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा,
मनुष्य 3 सरल तरीके से अपना कर्म बदल सकता है। 1. अपनी सोच बदलकर। नफरत को छोड़ो, जलन को छोड़ो, अपने भीतर भलाई जगाओ। 2. अपनी वाणी बदलकर। कठोर शब्द कर्म को पत्थर बनाते हैं, कोमल शब्द कर्म को फूल बना देते हैं। 3. अपने कर्म बदलकर। थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी करुणा, थोड़ी सी ईमानदारी, ये छोटे कर्म जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। कर्म बदलना कठिन नहीं, बस शुरुआत चाहिए। 5वां दृश्य, जब घड़ा भर जाता है। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखना, जब घड़ा पत्थरों से भरा हो दुख आएगा, जब फूलों से भरा हो शांति आएगी, और जब घड़ा खाली होगा तुम बिल्कुल हल्के हो जाओगे। और वही सच्चा सुख है। व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आया, मेरे कर्म ही मेरी दिशा हैं। मैं आज से अपना घड़ा बदल दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। वही व्यक्ति सफल होता है जो अपना मन हल्का करना सीख लेता है। इस कहानी का सार, बुरे कर्म पत्थर हैं, मन को भारी करते हैं। अच्छे कर्म फूल हैं, मन को हल्का करते हैं। दुख घड़े को खाली करता है ताकि नया सुख आ सके। कर्म बदलना भाव बदलने से शुरू होता है। हल्का मन हल्का जीवन सुखमय जीवन। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध एक गांव पहुंचे। वहां लोग दुखी थे, कोई धन की कमी से, कोई बीमारी से, कोई पारिवारिक झगड़ों से और कोई अपने ही मन के बोझ से। गांव वालों के मन में एक ही सवाल था, भगवान बुद्ध, हम इतना दुख क्यों झेलते हैं और सुख कब मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख इसलिए है क्योंकि हम कर्म को समझे बिना ही जीवन जीते जाते हैं। पहली सीख, कर्म बीज की तरह है। बुद्ध ने जमीन से एक बीज उठाया और कहा, दूसरों के लिए बोला गया हर शब्द, किया गया हर काम, सब एक बीज है। अगर बीज कड़वा है तो फल मीठे कैसे होंगे? लोग चुप हो गए। दूसरी सीख, दुख का कारण बाहर नहीं, मन के अंदर है। बुद्ध ने पास की नदी की ओर इशारा किया। अगर इस नदी में कंकड़ फेंकोगे तो पानी में लहरें उठेंगी, लेकिन अगर फेंकना बंद कर दो तो पानी शांत हो जाएगा। इसी तरह हम दुख इसलिए पाते हैं क्योंकि हम लगातार शिकायत, गुस्सा, तुलना और लालच जैसे कर्म कंकड़ अपने मन में फेंकते रहते हैं। जब ये फेंकना बंद कर देते हैं तो मन भी शांत हो जाता है, और जहां शांति है वहीं सच्चा सुख है। तीसरी सीख, कर्म वही करो जो तुम्हें मजबूत बनाए। एक युवक ने पूछा, तो क्या हम कुछ भी न करें, बस शांत रहें? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, कर्म तो करना ही है, लेकिन ऐसा कर्म करो जो तुम्हें गिराए नहीं, ऊंचा उठाए। यदि तुम दर्द में हो तो दर्द को समझने वाला कर्म करो। यदि तुम गरीब हो तो मेहनत और अनुशासन वाला कर्म करो। अगर तुम परेशान हो तो मन को साफ करने वाला कर्म करो। किसी को दोष देकर नहीं, खुद को बदलकर। यही कर्म का रास्ता है। चौथी सीख, दुख से सुख तक जाने का गुप्त मार्ग। बुद्ध ने अंत में कहा, दुख से निकलकर सुख पाने का एक ही मार्ग है, सही कर्म प्लस सही सोच प्लस सही प्रयास। कर्म बदलो, सोच बदल जाएगी। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। जीवन बदलो, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। गांव के लोगों ने उस दिन पहली बार समझा, सुख कहीं बाहर नहीं,
हमारी ही बनाई हुई राह पर मिला करता है। प्राचीन समय में एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं और मन में कई सवाल। उसने कहा, भगवान, मैं अच्छे कर्म करता हूँ, फिर भी जीवन में दुख है। मेरी मेहनत बेकार जाती है। मैं कितना भी भागूं, दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा क्यों? बुद्ध शांत भाव से बोले, क्योंकि तुम कर्म को करते हो लेकिन समझते नहीं। युवक चौंक गया। पहली सीख, कर्म सिर्फ काम नहीं, अंदर की सोच भी है। बुद्ध उसे पास की नदी के किनारे ले गए। पानी बिल्कुल शांत था। बुद्ध बोले, पानी में अपना चेहरा देखो। युवक ने देखा, साफ प्रतिबिंब। फिर बुद्ध ने पानी में एक छोटा कंकड़ फेंक दिया। लहरें उठीं और चेहरा टेढ़ा दिखाई देने लगा। बुद्ध बोले, देखा, प्रतिबिंब बिगड़ गया, चेहरा नहीं। यही कर्म है। अगर तुम्हारे भीतर की सोच कंकड़ जैसी है, गुस्सा, जलन, शिकायत, नफरत, तो जीवन का प्रतिबिंब टेढ़ा दिखेगा। दुख बाहर नहीं, हमारी सोच के कंकड़ से पैदा होता है। युवक गहरी सांस लेकर बोला, तो मुझे पानी जैसा बनना है। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, साफ और शांत। दूसरी सीख, हर कर्म का अपना समय होता है। वापस आश्रम में चलते हुए बुद्ध ने एक पेड़ की शाखा को छुआ और बोले, इस पर पहला फल कब आया था, पता है? युवक बोला, नहीं। बुद्ध बोले, पेड़ को भी समय लगता है। बीज बोने के बाद फल उसी दिन नहीं मिलता। तुम सही कर्म करते हो लेकिन परिणाम तुरंत चाहते हो। अधीरता भी दुख पैदा करती है। कर्म करो, पर इंतजार धैर्य से करो। तीसरी सीख, गलत कर्मों को पकड़े रहना दुख को बढ़ाता है। बुद्ध ने उसे एक भारी पत्थर उठाने को दिया। युवक ने उठाया और थोड़ी देर बाद उसका हाथ दर्द से भर गया। बुद्ध ने पूछा, दर्द क्यों हो रहा है? युवक बोला, क्योंकि मैं पत्थर पकड़े हूं। बुद्ध बोले, जो कर्म दुख देते हैं, पुरानी गलतियां, गलत लोगों से उम्मीद, गलत सोच, उन्हें भी तुम ऐसे ही पकड़े रखते हो। उनके कारण जीवन में दर्द होता रहता है। छोड़ दो तो दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। चौथी सीख, सही कर्म वही है जो दिल को हल्का कर दे। युवक बोला, लेकिन कौन सा कर्म सही है? बुद्ध ने कहा, जो कर्म तुम्हें भारी नहीं बनाता, वही सही है। सत्य बोलना, गुस्सा छोड़ना, किसी की मदद करना, नकारात्मक सोच कम करना, मेहनत में ईमानदारी रखना और मन को साफ रखना, ये छोटे कर्म जीवन में बड़ा प्रकाश लाते हैं। पांचवी सीख, सुख कोई लक्ष्य नहीं, एक यात्रा है। बुद्ध अंत में बोले, सुख कहीं पहुंचने का नाम नहीं है। सुख तो तब मिलता है जब तुम हर दिन सही सोच और सही कर्मों से अपना रास्ता रोशन करते हो। जब तुम अपने अंदर का दर्पण साफ कर लेते हो, तो जीवन बाहर भी साफ दिखाई देने लगता है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं समझ गया। दुख कर्मों का दंड नहीं, गलत सोच का परिणाम है। और उसी दिन से उसके जीवन में प्रकाश आने लगा। एक दिन एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थके हुए इंसान की तरह था, मानो जीवन ने उसके कंधों पर पहाड़ रख दिया हो। उसने कहा,
भगवान, मेरे जीवन के हर दरवाजे बंद हैं। मेहनत करूं तो रुकावट, प्रयास करूं तो असफलता, चलूं तो रास्ता टूट जाता है। क्या यह मेरा भाग्य है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह भाग्य नहीं, यह बिना समझे हुए कर्मों का परिणाम है। व्यापारी चौंका। उसने पूछा, तो क्या मेरे जीवन के दरवाजे खुल सकते हैं? बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन चाबी तुम्हारे ही हाथ में है। पहली सीख, गलत दिशा में किया कर्म दरवाजा खोलता नहीं, बंद करता है। बुद्ध ने व्यापारी को एक पुराना ताला दिखाया, फिर बोले, अगर तुम ताले को गलत दिशा में घुमाओगे तो वह खुलेगा नहीं, बल्कि और जाम हो जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। जब कर्म दिशा से भटक जाते हैं, झूठ, लालच, दूसरों का हक, शिकायत और क्रोध, तो जीवन के दरवाजे बंद होने लगते हैं। व्यापारी ने सिर झुका लिया। दूसरी सीख, सही कर्म वह है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। बुद्ध उसे पेड़ों की छाया में ले गए, जहां कुछ भिक्षु काम कर रहे थे। किसी ने मार्ग साफ किया, किसी ने पानी भरा, किसी ने बीज बोए। बुद्ध बोले, ये काम बड़े नहीं हैं, पर यह सही कर्म है, क्योंकि ये मन को हल्का, विचारों को साफ और जीवन को शांत करते हैं। सही कर्म वह नहीं जो दुनिया बड़ा समझे, सही कर्म वह है जो तुम्हें अंदर से अच्छा बना दे। तीसरी सीख, दुख का मूल कारण पुराने कर्मों का बोझ। बुद्ध ने व्यापारी को एक भारी थैला पकड़ाया। उसमें पत्थर थे। कुछ ही मिनटों बाद व्यापारी थक गया। उसने कहा, भगवान, यह असहनीय है। बुद्ध बोले, तुम अपने जीवन में भी यही बोझ उठाए फिरते हो। पुरानी गलतियां, गलत लोगों से उम्मीद, पुरानी नफरत, पुराने डर और टूटे रिश्तों का दर्द। जब तक ये पत्थर उठाए रखोगे, तब तक सुख की ओर चल ही नहीं पाओगे। चौथी सीख, सुख तभी आता है जब कर्म बदलते हैं, परिस्थितियां नहीं। व्यापारी बोला, तो मुझे क्या बदलना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, परिस्थिति नहीं, अपनी आदतें बदलो। सच बोलना शुरू करो, मेहनत में ईमानदारी लाओ, दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करो, किसी की मदद करने का मौका मत छोड़ो, गलतियों को पकड़कर मत बैठो और मन में नफरत को जगह मत दो। जब तुम अपने कर्म बदलते हो, तो परिस्थितियां पीछे पीछे बदलने लगती हैं। पांचवी सीख, कर्म की चाबी धैर्य और निरंतरता। बुद्ध ने अंत में व्यापारी से कहा, जीवन का ताला तुरंत नहीं खुलता, कभी कभी चाबी को धीरे धीरे घुमाना पड़ता है। धैर्य रखो, सही कर्म करते रहो, कुछ समय बाद हर बंद दरवाजा खुलने लगेगा। व्यापारी रो पड़ा, लेकिन इस बार दुख से नहीं, समझ से। उसने कहा, भगवान, आज मुझे पता चला, मैं दरवाजे को दोष देता रहा, लेकिन चाबी तो हमेशा मेरे हाथ में थी। उसने कहा, भगवान, मैं जीवन में जैसे कठपुतली बन गया हूं, जहां खींचा जाता हूं वहीं चला जाता हूं। दुख मुझे इधर उधर घुमाता है, मेहनत करता हूं पर फल नहीं मिलता। क्या मेरा कर्म ही मुझे बांधे हुए है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, कर्म तुम्हें बांधता नहीं, तुम ही गलत डोरियों को पकड़कर रखते हो। किसान हैरान हो गया। उसने पूछा, कौन सी डोरियां? पहली सीख,
हर दुख के पीछे एक अदृश्य डोरी होती है। बुद्ध ने एक लकड़ी उठाई और कहा, कल्पना करो कि इसके साथ कई डोरियां बंधी हैं। तुम्हारे जीवन में भी कुछ डोरियां हैं। डर, गुस्सा, गलत आदतें, दूसरों की बातों का असर और मन का भ्रम, ये डोरियां तुम्हें खींचती हैं और तुम सोचते हो कि यह भाग्य है। किसान ने महसूस किया कि वह गुस्से और डर की डोरियों से खिंचा हुआ जी रहा था। दूसरी सीख, कर्म वही है जो तुम रोज दोहराते हो। बुद्ध उसे पेड़ की छाया में ले गए। वहां एक भिक्षु बार बार झाड़ू लगा रहा था। बुद्ध बोले, देखो, यह एक बार झाड़ू लगाने से साफ नहीं होता, पर रोज दोहराने से आश्रम चमकता है। इसी तरह तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, रोज के विचार, रोज के शब्द, रोज के फैसले मिलकर बड़ा परिणाम बनाते हैं। दुख इसलिए नहीं है कि तुमने एक गलत कर्म किया। दुख इसलिए है क्योंकि तुम उसे बार बार दोहराते हो। तीसरी सीख, सुख का दरवाजा बाहर की नहीं, अंदर की आदतों से खुलता है। किसान ने पूछा, तो मैं सुख कैसे पाऊं? बुद्ध बोले, सुख कोई जगह नहीं है जहां पहुंच जाना होता है। सुख तो तब आता है जब तुम अपनी आदतें बदलते हो। जल्दबाजी को धैर्य में, गुस्से को शांति में, तुलना को कृतज्ञता में, शिकायत को प्रयास में। आदतें बदलो तो कर्म बदलेंगे, और कर्म बदलेंगे तो भाग्य भी बदलने लगेगा। चौथी सीख, सही कर्म सौभाग्य को आकर्षित करता है। बुद्ध ने किसान को एक मिट्टी की गांठ दी और कहा, इसमें बीज छुपा है। अगर तुम इसे फेंक दो तो यह बस मिट्टी है। अगर तुम इसे बो दो तो यह पेड़ बन जाएगा। तुम्हारे कर्म भी ऐसे ही हैं। सही कर्म मिट्टी नहीं रहते, वे समय आने पर फल देकर वापस आते हैं। किसान ने पहली बार समझा कि उसका दुख किसी दंड का परिणाम नहीं था, बल्कि उसके कर्मों की दिशा गलत थी। पांचवी सीख, जीवन की डोरियां तुम ही खोल सकते हो। अंत में बुद्ध ने कहा, कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। न भगवान, न भाग्य, न दुनिया। डोरियां तुम्हारे हाथ में हैं। सही कर्मों से उन्हें खोलो और देखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा। किसान ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, आज पहली बार समझ में आया, मैं दुख का कठपुतला नहीं, अपने कर्मों का मालिक हूं। और उस दिन से उसका जीवन बदलने लगा। सुबह का समय था। बुद्ध पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। तभी एक युवक उनकी ओर भागता हुआ आया, घबराया हुआ, परेशान, थका हुआ। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन बंजर जमीन जैसा है। मेहनत करता हूं पर फल नहीं मिलता। सपने बोता हूं पर उगते नहीं। क्या यह मेरे कर्मों का परिणाम है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, नहीं, यह कर्मों का परिणाम नहीं, कर्मों की समझ का अभाव है। युवक चुप हो गया। पहली सीख, मन बंजर नहीं, अनदेखा खेत है। बुद्ध युवक को अपने साथ चलते हुए खेतों की ओर ले गए। एक जगह पर मिट्टी बिखरी थी, सूखी, कठोर, चटकी। बुद्ध बोले, अगर खेत की मिट्टी तैयार न हो तो सबसे अच्छा बीज भी नहीं उगता। तुम्हारे मन की मिट्टी भी कठोर हो गई है। निराशा से, डर से, गलत सोच से और पुरानी चोटों से। ऐसी मिट्टी में
सुकून का बीज कैसे उगेगा? युवक ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे एहसास हुआ कि समस्या बाहर नहीं, भीतर थी। दूसरी सीख, हर बीज को समय चाहिए। बुद्ध ने उसे एक मुट्ठी बीज दिए और बोले, इन्हें अभी जमीन पर फेंक दो। युवक ने फेंक दिया। बुद्ध बोले, अब बताओ क्या अभी फल आ जाएगा? युवक ने कहा, नहीं, समय लगेगा। बुद्ध मुस्कुराए, फिर तुम अपने कर्मों में परिणाम तुरंत क्यों ढूंढते हो? सही कर्म करो, वे फल देंगे, पर समय अपने अनुसार देगा। तीसरी सीख, गलत कर्म मिट्टी को और बंजर करते हैं। बुद्ध ने एक जगह की मिट्टी उठाई। वह काली और चिपचिपी थी। उन्होंने कहा, इस मिट्टी में अगर तुम बीज डालो तो क्या पौधा उगेगा? युवक बोला, नहीं, यह तो खराब मिट्टी है। बुद्ध ने कहा, ठीक यही स्थिति जीवन की है। गलत कर्म मन की मिट्टी को खराब कर देते हैं। झूठ, आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और दोष देना, ऐसी मिट्टी में सुख का पौधा उग ही नहीं सकता। चौथी सीख, सही कर्म मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। बुद्ध युवक को पास बैठे भिक्षुओं के पास ले गए। वे छोटे छोटे काम कर रहे थे। कोई पानी भर रहा था, कोई पत्ते साफ कर रहा था, कोई बूढ़े को सहारा दे रहा था। बुद्ध बोले, देखो ये काम बड़े नहीं, लेकिन ये मन की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। करुणा, सत्य, धैर्य, मेहनत और सहयोग, ये कर्म धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में नया वसंत लाते हैं। पांचवी सीख, सुख का बीज हर मन में है, बस मिट्टी तैयार करनी होती है। अंत में बुद्ध ने कहा, हर इंसान के भीतर सुख का बीज होता है, लेकिन वह तभी उगेगा जब तुम अपनी मिट्टी को तैयार करोगे। कर्म वह हल है जो मन की मिट्टी को बदलता है। अगर तुम मिट्टी बदल दो तो जीवन बदलना तय है। युवक की आंखों में पहली बार चमक आई। उसने कहा, भगवान, अब समझ आया। मैं बीज को दोष देता रहा, पर मिट्टी तो मैंने ही सूखी छोड़ रखी। एक बार की बात है, राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था, नाम था अनिरुद्ध। दिखने में साधारण, पर मन में भारी बोझ। हर दिन काम करता, मेहनत करता, फिर भी जीवन में चैन नहीं था। दुख पीछा नहीं छोड़ते थे। कभी परिवार से झगड़ा, कभी व्यापार में हानि, कभी मन में अजीब सा डर। एक दिन उसका धैर्य टूट गया। वह सोचने लगा, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? भगवान मुझे ही क्यों चुनते हैं दुख देने के लिए? आखिर मेरा अपराध क्या है? उसके मन में यही सवाल उथल पुथल मचा रहे थे। अंततः वह बुद्ध के पास पहुंचा। भाग 1, अनिरुद्ध का सवाल। अनिरुद्ध ने बुद्ध के चरणों में बैठते ही कहा, भगवान, मैं दुखों में डूबा हूँ। मेहनत करता हूँ, फिर भी फल नहीं मिलता। दूसरों के साथ अच्छा करता हूँ, फिर भी वही लोग चोट पहुंचाते हैं। क्यों? क्या ये मेरा कर्म है? अगर हाँ, तो कर्म क्या है? इससे बाहर कैसे निकला जाए? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई रोशनी अंधेरे में खिड़की खोल दे। उन्होंने पास पड़ा एक बीज उठाया और अनिरुद्ध को दिया। भाग 2, कर्म का बीज। बुद्ध बोले, अनिरुद्ध, इसे पकड़ो। क्या यह बीज अभी पेड़ है? अनिरुद्ध, नहीं प्रभु। बुद्ध,
क्या यह आपको फल देगा अभी? अनिरुद्ध: नहीं बुद्ध, पर क्या इसमें फल बनने की संभावना है? अनिरुद्ध: हाँ है। बुद्ध बोले, यही कर्म है। कर्म का अर्थ है तुम्हारी आज की सोच, आज के शब्द और आज के काम मिलकर आने वाले कल के फल बनेंगे। जैसा बीज वैसा पेड़। अनिरुद्ध ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध आगे बोले, जब तुम दुखी हो, उदास हो, परेशान हो, तो समझो कि कहीं न कहीं तुम्हारे मन ने कोई गलत बीज बोया था। डर का, क्रोध का, संदेह का, ईर्ष्या का, चिंता का। और जब तुम सुख चाहते हो तो तुम्हें नया बीज बोना होगा, धैर्य का, करुणा का, समझ का और शांत चित्त का। भाग 3 कर्म क्यों पीछा करता है? अनिरुद्ध ने पूछा, भगवान, अगर मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया तो दुख मेरे साथ क्यों? बुद्ध बोले, अनिरुद्ध, लोग समझते हैं कि कर्म सिर्फ वही है जो हम किसी और के लिए करते हैं, पर असली कर्म वह है जो हम खुद के मन के लिए करते हैं। जब तुमने किसी बात को लेकर चिंता पाली, वह भी एक कर्म था। जब तुमने अपने बारे में गलत सोचा, वह भी कर्म था। जब तुमने दूसरों के शब्दों को दिल पर लेकर घाव बनाए, वह भी कर्म था। ये सारे बीज थे और जीवन पेड़ की तरह है। हर बीज एक दिन फल बनकर लौटता है। भाग 4 दुख से बाहर कैसे आएं? अनिरुद्ध ने कांपते स्वर में पूछा, तो मैं क्या करूं? मैं दुख से बाहर कैसे निकलूं? बुद्ध धीरे से बोले, जिस प्रकार किसान पुराने कांटों को हटाए बिना खेत में बीज नहीं डालता, उसी प्रकार अगर तुम मन से पुराने दुख, दोष और डर नहीं हटाओगे तो नया सुख कैसे उगेगा? फिर बुद्ध ने 4 बातें समझाईं। 1. जो बीत गया उसे मुक्त करो। तुम हर दिन पुराने घावों को याद करते हो। यह ऐसा है जैसे सूखे पेड़ को पानी देना। 2. जो है उसे स्वीकारो। जीवन में जो अभी है, पुराने समय की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा नगर था, सुवर्णपुर। इस नगर में एक युवक रहता था, वासुदेव। वह अच्छा था, दयालु था, मेहनती था, पर एक समस्या उसे हमेशा परेशान करती थी। वह जो भी करता, उसकी जिंदगी में उल्टा ही होता। सहायता करता तो लोग उसका फायदा उठाते, मेहनत करता तो परिणाम कम मिलते, भलाई करता तो बदले में ताने सुनता। वह रोज सोचता, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मेरा ही कर्म खराब है? क्या भगवान मेरे ही खिलाफ हैं? उसके मन में अनगिनत सवाल थे। कभी कभी वह अकेले में बैठकर रोता भी था, पर किसी को बताता नहीं था। एक दिन उसके गांव में खबर फैली कि बुद्ध पास के वन में विराजमान हैं। वासुदेव तुरंत चल पड़ा, क्योंकि अब उसके मन में एक ही आशा थी, शायद बुद्ध ही उसके सवालों का जवाब दे दें। भाग 1 पहला प्रश्न। बुद्ध के पास पहुंचकर वासुदेव ने झुककर प्रणाम किया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वात्सल्य, तुम्हारे मन में कोई गहरी उलझन है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? वासुदेव फूट पड़ा, भगवान, मैं दुखी हूं। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी दुख, चिंता और असफलताएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती। क्या यह मेरा कर्म है? और अगर है तो कर्म इतना कठोर क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में उत्तर का आधा हिस्सा छिपा था। भाग 2 कर्म का दर्पण। बुद्ध ने पास पड़ी एक स्वच्छ धातु की थाली उठाई और बोले, वासुदेव, इस थाली को देखो। क्या दिखता है?
वासुदेव, अपना चेहरा। बुद्ध, क्या तुम इसे बदल सकते हो? वासुदेव, नहीं, जो मैं हूं वही दिख रहा है। बुद्ध बोले, यही कर्म है। कर्म कोई सजा नहीं, कर्म सिर्फ दर्पण है। तुम जो हो, जैसे सोचते हो, जैसे बोलते हो, जैसे चलते हो, वही दुनिया में तुम्हारे सामने लौटता है। फिर बुद्ध ने पूछा, वासुदेव, अगर दर्पण में गंदगी दिखे तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? दर्पण को साफ करेगा या अपना चेहरा? वासुदेव बोला, चेहरा। बुद्ध बोले, और तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो? दुनिया को दोष दे रहे हो, लोगों को गंदा कह रहे हो, पर अपने मन की धूल कभी साफ नहीं की। वासुदेव स्तब्ध रह गया। भाग 3, दुख क्यों आता है? वासुदेव ने पूछा, भगवान, दुख का कारण क्या है? मैं तो किसी का बुरा भी नहीं चाहता। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, वासुदेव, दुख 3 कारणों से आता है। 1, पुरानी आदतें, अतीत का कर्म। तुमने कोई बुरा काम किया हो यह जरूरी नहीं, पर तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हारे आज का जीवन बनाती हैं। 2, गलत प्रतिक्रियाएं, वर्तमान का कर्म। किसी का कहा दिल पर ले लेना भी कर्म है। अनावश्यक चिंता पालना भी कर्म है। क्रोध को मन में रखना भी कर्म है। ये सब बीज हैं जो एक दिन फल बनते हैं। 3, जीवन का संकेत। दुख कभी दंड नहीं होता। दुख कहता है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, दिशा बदलो। वासुदेव समझने लगा था कि समस्या बाहरी नहीं, आंतरिक थी। भाग 4, बुद्ध का प्रयोग। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, वासुदेव, इस रेखा को छोटा करो, पर अपनी उंगली से मिटाना मना है। वासुदेव सोचता रहा, कोशिश करता रहा, फिर हार कर बोला, भगवान, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने उसके बगल में एक बड़ी रेखा खींच दी। देखा, बिना उसे छुए मैंने उसे छोटा कर दिया। वासुदेव चकित था। बुद्ध बोले, दुख भी ऐसी ही रेखा है। तुम उसे मिटाने की कोशिश करते हो, लेकिन वह मिटता नहीं। पर अगर तुम अपनी समझ, धैर्य, करुणा और सही कर्मों की एक बड़ी रेखा खींच दो, तो दुख अपने आप छोटा हो जाता है। भाग 5, कर्म सुधारने के 3 मार्ग। बुद्ध ने कहा, 1, मन की सफाई करो। जिस मन में क्रोध, डर और संदेह भरे हैं, वह मन साफ दर्पण कैसे बनेगा? हर सुबह अपने मन को पूछो, आज मुझे क्या छोड़ना है? 2, प्रतिक्रिया बदलो। दुनिया वही रहेगी, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदली तो जीवन बदल जाएगा। यही कर्म है। 3, असफलता से मत डरो। दुख कभी भी अंत नहीं होता, वह सिर्फ नया अध्याय खोलने का संकेत है। भाग 6, वासुदेव का परिवर्तन। कहानी लंबी थी, पर असर गहरा। वासुदेव की आंखें नम थीं, पर मन शांत। वह बोला, भगवान, आज समझ आया, दुख मेरा दुश्मन नहीं था, वह मेरा शिक्षक था। और कर्म कोई सजा देने वाला नियम नहीं, बल्कि यह तो दर्पण है जो दिखाता है कि मुझे क्या बदलना है। बुद्ध बोले, जिसे यह सत्य समझ आ गया, उसका दुख उसी दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि दुख समझ में बदल जाता है। वासुदेव ने बुद्ध को प्रणाम किया और लौटते समय उसने महसूस किया कि जिस बोझ को वह दुख समझता था, वह असल में उसके परिवर्तन की शुरुआत थी।
बहुत समय पहले कपिलवस्तु के पास एक छोटा सा गांव था, निर्मलपुर। गांव का नाम भले निर्मल था, पर वहां रहने वाला एक युवक अभय बिल्कुल निर्मल नहीं था। माइंड से दिखने में शांत पर अंदर से परेशान, बाहर से मुस्कुराता पर भीतर सवालों का तूफान। वह हर रात एक ही बात सोचता, मेरे साथ ही क्यों गलत होता है? क्यों मैं जितना भागता हूँ दुख उतना पीछे आता है? क्यों मेरा कर्म मेरा साथ नहीं देता? उसके पास मेहनत थी, इच्छा थी, सपने थे, पर संतुलन नहीं था। वह बार बार गिरता, संभलता, फिर गिर जाता। एक दिन एक साधु ने बताया, बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। अभय के भीतर बिजली चमकी। वह तुरंत निकल पड़ा, उम्मीद लेकर कि शायद आज उसे जवाब मिल जाएगा। भाग 1, अभय की पीड़ा। बुद्ध शांत वृक्षों के बीच बैठे थे। उनकी उपस्थिति ही मन को हल्का कर देती थी। अभय पास गया। जैसे ही बुद्ध ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, भगवान, मैं दुखी हूं। मेरे कर्म मेरे खिलाफ क्यों हैं? मैं कोशिश करता हूं, पर हर बार रास्ता टूट जाता है। क्या मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा? बुद्ध ने उसे पास बैठाया और कहा, अभय, दुख की जड़ तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी समझ है। समझ गलत है, इसलिए कर्म भी गलत दिशा में जा रहा है। अभय चौंक गया, लेकिन मैं तो अच्छे कर्म ही करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, कर्म का अर्थ केवल अच्छा या बुरा नहीं। कर्म का अर्थ है, जैसा मन वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा जीवन। भाग 2, टूटा हुआ पुल। बुद्ध ने कहा, अभय, मेरे साथ आओ। वे दोनों जंगल की ओर चले। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का पुल देखा। बुद्ध ने पूछा, अभय, क्या तुम इस पुल से पार जाओगे? अभय बोला, नहीं, पुल तो टूट चुका है, गिर जाऊंगा। बुद्ध बोले, तो फिर तुम अपने मन के टूटे हुए पुल से बार बार गुजरने की कोशिश क्यों करते हो? अभय विस्मित रह गया। बुद्ध आगे बोले, तुम्हारे विचार टूट चुके हैं, तुम्हारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, तुम्हारी आदतें टूट चुकी हैं। फिर भी तुम उसी मानसिक पुल पर चलने की कोशिश करते हो और हर बार गिर जाते हो। यह कर्म नहीं, तुम्हारा चुनाव है। अभय समझने लगा था कि जीवन सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं, अंदर के पुल का भी खेल है। भाग 3, कर्म का पुल कैसे बनता है? अभय ने पूछा, तो नया पुल कैसे बनेगा प्रभु? बुद्ध ने आसपास पड़ी लकड़ियों की ओर संकेत किया। जिस प्रकार पुल मजबूत लकड़ियों से बनता है, उसी प्रकार जीवन का पुल इन 4 कर्मों से बनता है। 1, सही विचार। मन में आने वाली हर नकारात्मक सोच पुल की एक टूटी हुई लकड़ी है। 2, सही बोल। कड़वे शब्द पुल को कमजोर करते हैं। 3, सही कर्म। बिना समर्पण के किया कर्म पुल में किए बिना लकड़ी जैसा है। 4, सही धैर्य। जल्दी परिणाम चाहना अधबना पुल पार करने जैसा है। जिसने ये 4 बातें सीख ली, उसका कर्म कभी कमजोर नहीं पड़ता। भाग 4, दुख का असली कारण। अभय बोला, क्या दुख मेरा भाग्य है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, नहीं अभय, दुख का कारण भाग्य नहीं, तुम्हारे भीतर का अधूरा कर्म है। अभय चकित था। अधूरा कर्म? बुद्ध बोले, हाँ, जब तुम क्रोध से फैसला करते हो, वह अधूरा कर्म।
जब डर से कुछ छोड़ देते हो वह अधूरा कर्म। जब उम्मीद खोकर आधे रास्ते से लौट आते हो वह अधूरा कर्म। और अधूरा कर्म अधूरा जीवन देता है। अभय की आंखें खुलने लगी। भाग 5 बुद्ध का प्रयोग। बुद्ध ने अभय को एक छोटी सी मटकी दी। उसमें थोड़ा सा पानी था। बुद्ध बोले, अभय, इस पानी को गंदा करो। अभय ने मटकी में थोड़ी मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे साफ करो, लेकिन पानी बाहर मत निकालना। अभय परेशान, यह कैसे होगा प्रभु? बुद्ध ने शांत होकर कहा, बस उसे स्थिर रखो। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई। पानी फिर साफ हो गया। बुद्ध बोले, देखा अभय, तुम्हें पानी बदलना नहीं पड़ा, केवल स्थिर होना पड़ा। दुख भी ऐसा ही है। भागने से वह फैलता है, स्थिर होने से साफ हो जाता है। अभय की सांसें हल्की हो गईं। भाग 6 कर्म कब बदलता है? अभय ने अंतिम प्रश्न पूछा, प्रभु, कर्म कब बदलता है? बुद्ध ने गहराई से कहा, कर्म तब बदलता है जब 1. तुम खुद को दोष देना छोड़ दो, क्योंकि दोष जीवन की सबसे भारी जंजीर है। 2. तुम दूसरों की गलती उठाना छोड़ दो, क्योंकि जितना तुम दुनिया को पकड़ते हो उतना दुख तुम्हें पकड़ लेता है। 3. तुम हर दिन नया कदम उठाओ, छोटा हो या बड़ा, हर कदम कर्म बदलता है। 4. तुम कल से लड़ना बंद कर आज को समझो, क्योंकि कर्म वहीं जन्म लेता है जहां तुम अभी हो। अभय के चेहरे पर पहली बार शांति आई। भाग 7 अभय का जागरण। अभय ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, आज समझ आया, कर्म कोई जादू नहीं, कर्म तो वह पुल है जो हम खुद बनाते हैं। जिस दिन मैं अपने मन का पुल खुद बनाना शुरू कर दूंगा, दुख मुझे रोक नहीं पाएंगे। बुद्ध बोले, अभय, याद रखो, सही मनुष्य वह नहीं जो कभी न गिरे, बल्कि वह है जो हर बार नई समझ के साथ उठे। और जो उठना सीख गया, उसका कर्म कभी भारी नहीं होता। अभय मुस्कुराते हुए चला गया। अब वह डर से नहीं, समझ से जीने वाला व्यक्ति बन चुका था। कहानी का सार। दोस्तों, कर्म न दुश्मन है न सजा। कर्म तो वह पुल है जो तुम रोज बनाते हो। अगर पुल मजबूत होगा तो सुख मिलेगा, अगर पुल टूटा होगा तो दुख मिलेगा। तुम्हारा आज का मन तुम्हारा कल का परिणाम बनता है। अगर दुखी हो, पुल को मत दोष दो, लकड़ियां बदल दो, अपनी सोच बदलो, अपनी प्रतिक्रिया बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपना धैर्य बढ़ा, और फिर देखो, कर्म बदलते ही जीवन भी बदल जाएगा।